वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज इस रविवार के सुप्रभात में आप सबका मंगल में स्वागत है। एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत रविवार संदेश, संडे संदेश, मुझे बहुत सारे प्रेमियों ने, परिकरों ने, डिवोटीज ने सलाह दी कि एक कुछ समय समय पर कुछ फ्रेश हमारी हृदय को तृप्त करने के लिए कुछ शब्द मिले। तो आश्रम के और समस्त व्यवस्था के जो कुछ अपनी निजी पालक हैं, उन सबों ने इस विशेष एक पद्धति को हमें बताया कि वी कुड डू समथिंग लाइक दिस लाइव ऑन फेसबुक। तो उसी को इनिशिएट करते हुए आज से हम उसकी शुरुआत करते हैं। परसों नृसिंह चतुर्दशी का महोत्सव करते हुए, कल राधा रमण जी का प्रादुर्भावोत्सव करते हुए, और वहीं से जो प्रेरणा प्राप्त हुई, आज का संडे संदेश आज से शुरू हो रहा है और प्रयास रहेगा हर रविवार को ये ऐसे ही चलता रहे और आपको 10-5 मिनट कुछ खबर मिले। रविवार का चुनाव इसलिए हुआ क्योंकि आज का दिन आप अपने लिए रखते हो, आज का दिन आप अपनों के लिए रखते हो। ये आज का दिन व्यापार का दिन नहीं है, आज का दिन परिवार का दिन है, आज का दिन घर का दिन है, आज का दिन निजी दिन है, आज का समय पर्सनल टाइम है। आप आज के दिन किसी पराये को अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। तो इस अपने दिन, अपने समय में कुछ आध्यात्मिक पुट के लिए आज का प्रयास ये रविवार संदेश का किया गया। और आनंद की बात यह है कि 11 बजे का समय भी इसलिए लिया गया क्योंकि मुझे भी मालूम है कि प्रतिदिन सवेरे 7 बजे उठने के बाद रविवार को किसी को भी सुबह उठने की इच्छा नहीं होती। हमें मालूम है आप सब आज विलंब से उठते हैं, इसलिए मध्य दिवसीय आध्यात्मिक चर्चा का एक प्रयास किया गया। मैं जब अगली बार आऊँगा तो आज तो इसको हम एक एज अ लॉन्च, एज अ स्टार्टिंग, एज अ प्रारंभ शुरू कर रहे हैं। अगली बार के लिए अगर आप कुछ विशेष टॉपिक भी चाहते हो तो उस पर भी यहाँ चर्चा करी जा सकती है, प्रश्नों का भी जवाब दिया जा सकता है। मैं एक धर्माचारी हूँ, आप सब एक धार्मिक वृत्ति के लोग हैं और हम आपके संबंध के मध्य अगर कुछ है तो वो धर्म है। मैं आपके बीच आ रहा हूँ धर्म का लेवल लेकर, आप मेरे पास आ रहे हैं धर्म की जिज्ञासा लेकर। तो आज की विषय को मैं यहीं से शुरू करता हूँ। वास्तव में धर्म क्या है? धर्म के बिना किसी का भी जीना असंभव है। एक जीवन की कार्य प्रणाली है धर्म, एक पद्धति है धर्म, और वो स्थान के हिसाब से चलती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं हिंदू धर्म की बात कर रहा हूँ, और असल बात ये है हिंदू को धर्म भी नहीं कहा जा सकता। हिमालय से लेकर इंदु कहते हैं समुद्र को, हिमालय से लेकर समुद्र तक जो रहता है उसको हिंदू कहते हैं। तो मैं एक सार्वजनिक, एक इंटरफेथ, एक विस्तृत धर्म की चर्चा आपके मध्य आज रखने का प्रयास करूँगा। चाहे आप किसी भी मजहब के हो, चाहे आप किसी भी संप्रदाय के हो, आप चाहे किसी भी परंपरा के हो, आप चाहे आस्तिक हो, चाहे आप नास्तिक होना भी एक धर्म है। और बात इतनी सी है सबसे पहली कि व्हाट डू यू मीन बाय धर्म, व्हाट डज इट मीन बाय दैट? व्हेन आई स्पोक इन इंग्लिश आई स्टिल यूज द वर्ड धर्म. I specifically didn't use the word religion because what I have realized, there's a vast difference between the word religion and dharma. रिलीजन को अगर मैं अपनी भाषा में रूपांतरित करना चाहूँ
तो मुझे शब्द मिलता है मजहब। सच कहूँ तो हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में रिलीजन नाम के शब्द के लिए मेरी ये निजी अनुभव है कि उसके लिए कोई उत्तर हमारे पास, कोई ट्रांसलेशन, कोई रूपांतरण हमारे पास मौजूद नहीं है। धर्म एक बड़ा वास्ट विषय है। धर्म का मतलब है वे ऑफ लाइफ, आप अपने जीवन को कैसे जीते हो। हमारे सनातन धर्म का, हमारे विश्व का एक गजब का ग्रंथ है भगवत गीता। गीता का पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अगर मैं इनको अपनी भाषा में रूपांतरित करूं, हर मानव कर्म के साथ रहता है, कर्म के बिना जी नहीं सकता। मैं भी यहां से जिस समय जो कर रहा हूं ना, ये भी एक कर्म है। और आप घरों में बैठकर, अपने मोबाइल पर बैठकर, अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स पर बैठकर, अपने लैपटॉप्स पर, अपने आईपैड्स पर बैठकर आप जो इस समय शायद सुन रहे हैं मुझे, या किसी को, या कहीं भी, वो भी एक कर्म है। आप रात में सोते हैं, ये भी कर्म है। आप सुबह उठते हैं, ये भी कर्म है। आप दफ्तर जाते हैं, ये भी कर्म है। आप भोजन करते हैं, ये भी कर्म है। कर्म के बिना मानव जी नहीं सकता। अब प्रश्न इतना सा है, मेरे गुरुदेव, परमाराध्य गुरुदेव श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज इस शब्द की गजब की व्याख्या करते हैं। मानव के पास, जैसे किसान के पास खेत होता है, किसान कहते किसको, जिसके पास खेत होता है। अब दिव्य कौन है, प्रमुख कौन है, जो उस खेत में खेती कौन सी करे, मौसम को देखकर, समय को देखकर, उस समय वातावरण को देखकर, उस समय भारतवर्ष की आवश्यकताओं को देखकर खेती जो करे बुद्धिमानी से, वास्तव में वही उचित किसान है। तो हम सब जीव किसान हैं और हमारे पास कर्म का खेत है। अब प्रश्न इतना सा उठता है कि हम उस कर्म के खेत में खेती कौन सी करते हैं। अगर हम कर्म के खेत में अधर्म की खेती करेंगे तो जीवन में असंतुष्टता रहेगी। उस कर्म के खेत में अगर अधर्म की खेती करेंगे तो जीवन में अतृप्ति रहेगी, डिप्रेशन रहेगा, परेशानी रहेगी। हम सब इस जीवन को एक हेल समझेंगे, बोझा समझेंगे, इससे निवृत्त होने की कोशिश करेंगे। और मैं आपसे सत्य कहता हूं, अगर आपने कर्म के खेत में धर्म की खेती करी, कर्म क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, अगर आपने इसमें धर्म की खेती करी तो आपके जीवन में संतुष्टि रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, आनंद रहेगा, उल्लास रहेगा, आपके जीवन में नृत्य रहेगा, आपका वचन गान हो जाएगा, आपका गमन नृत्य हो जाएगा, आपका शयन ध्यान हो जाएगा, आपकी जागृति एनलाइटमेंट हो जाएगी, उसका स्वरूप वहीं आकर जमेगा। ये इसका वास्तविक लक्ष्य है। एक मानव किसी भी कृत्य को क्यों करता है? आज अगर आप मुझे भी सुन रहे होंगे तो लक्ष्य होगा आनंद। अगर आप किसी विशेष वस्तु को खरीद रहे होंगे तो लक्ष्य होगा आनंद। अगर आप सिनेमा में कुछ देखने जा रहे होंगे तो लक्ष्य होगा आनंद। अगर आप किसी विशेष भोजन को कर रहे होंगे लक्ष्य होगा आनंद। भोजन कुछ भी खाओ, उदर को नहीं मानो, जीव और कंठ उसमें बस व्याप्त आनंद को सक करता है। सारा भोजन उसी पर ही टिका रहता है। और प्रश्न इतना सा है कि आज तक हम उस आनंद का अनुभव कर पाए? उस आनंद को देने का स्रोत कोई सूर्य के नीचे खड़े होकर ठंडक पाने का अगर जिज्ञासा रखे तो क्या वो दुनिया का सबसे मूर्ख आदमी नहीं हुआ? कोई एयर कंडीशन के नीचे बैठकर सोचे कि कुछ पसीने आए, कुछ गर्मी लगे, तो क्या वो मूर्ख व्यक्ति नहीं हुआ? आनंद को पाने के लिए जरिया ढूंढना पड़ेगा। और मैं आपसे सत्य कहता हूं, आनंद को पाने का जरिया धर्म है। कर्म के खेत में धर्म की खेती करिए। अब धर्म क्या है? मैं आपसे टू बी एक फ्रैंक बात कहूं, हो सकता है कुछ लोगों को वो हर्टिंग लगे, हो सकता है कुछ लोग उसके प्रति कमेंट्स करें। अब आपके कमेंट पर वेलकम है, यहाँ लोग बैठे हैं और आप जो भी लिख रहे हैं उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं और कोशिश करेंगे आज की चर्चा में, अगली चर्चा में उन सब विषयों को जोड़ा जाए। आपका
का एक एक कमेंट यहाँ, कमेंट चाहे कॉम्प्लीमेंट, चाहे लाइक, चाहे हेट, वॉट एवर इट इज, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है और एक्सेप्ट हो रहा है। तो सनातन धर्म के शास्त्र में ये कहीं नहीं लिखा कि उपासना धर्म है, वर्शिप धर्म है, ये कहीं नहीं लिखा। अगर वर्शिप धर्म होता तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा धार्मिक रावण होता। उसके जैसी उपासना आज तक भारतवर्ष में किसी ने नहीं की। जब वो शिव स्तुति गाता तो शिव कांप पड़ते थे, जब वो मस्तक चढ़ाता तो शिव इतने प्रसन्न हो जाते कि अपने रहने की लंका उसको देते। उसकी विद्या, उसकी वपुषा, उसका सौंदर्य, उसकी वाक्पटुता, उसके वीरत्व, उसका राज्य संचालन सब अद्भुत था। पर बंधुओं, रावण किसी का रोल मॉडल न बन सका, भारतवर्ष में किसी बच्चे का नाम रावण न पड़ सका, उसका मंदिर भी नहीं बन सका, बल्कि हर दशहरा पे हम उसको जलाने की कोशिश करते हैं, उससे निवृत्त होने की कोशिश करते हैं, उसके माध्यम से अपने हृदय में रह रही दुर्वृत्तियों को जलाने का प्रयास करते हैं। धर्म क्या है? मनु ने अपनी स्मृति में धर्म के 10 लक्षण कहे। धर्म है धृति, धर्म है क्षमा, धर्म है अक्रोधता, धर्म है, गोसाई जी ने कहा, परोपकार, परहित सरस धर्म नहीं। भाई, व्यास से पूछा आप अपने शास्त्रों में कहना क्या चाहते थे? उन्होंने कहा परोपकाराय परपीडाय पापाय अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडा। परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं हो सकता और दूसरे को पीड़ा देने से बड़ा पाप नहीं हो सकता। और मैं परोपकार एक इंसान से एक्सपेक्ट न करूं तो किससे करूं? अगर मेरी सामने वाली सड़क से एक शेर भाग रहा होगा तो व्हाट वुड बी थिंकिंग दैट या तो वो हंटिंग के लिए जा रहा है या वो डर कर भाग रहा है। पर एक इंसान भाग रहा होगा तो हो सकता है कि वो मारने भाग रहा हो सकता है वो डर से भाग रहा हो, या ये भी हो सकता है कि वो किसी को बचाने के लिए भाग रहा हो। शेर किसी को बचाने भाग रहा हो, ये कभी नहीं हो सकता। शेर, कभी सुना आपने कि किसी शेर ने बकरी को बचाने के लिए बड़ी मेहनत की? ऐसा कभी नहीं हुआ। परोपकार धर्म है। पर मैं अपने पुराने लफ्ज के ऊपर एक और हैशटैग लगाना चाहता हूं। मैंने माना कि धर्म उपासना नहीं है, पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हर धार्मिक उपासक होगा ही होगा। ये असंभव है कि धार्मिक उपासक न हो, पर मुझे इस बात का संदेह है कि हर उपासक धार्मिक होगा कि नहीं होगा। हो सकता है शिवार्चन अच्छा चल रहा हो सकता है राधा रमण जी का अभिषेक अच्छा हो रहा हो सकता है हम नियमों पर रोज पूजा अच्छी कर रहे हो, पर ये हो सकता है उसके बाद भी हमारे जीवन में परोपकार न हो, उसके बाद भी हमारे जीवन में अक्रोधता, क्षमा न हो, सुचिता न हो। पर हर धार्मिक उपासक अवश्य होगा। राम जी ने भी रामेश्वरम में शिव की पूजा करी और रावण शिव की रोज पूजा करता है। दोनों में फर्क क्या है? रावण अधार्मिक है और उपासक है, राम धार्मिक है और उपासक है। गजब की बात यह है, रावण रोज करता है, शिव एक बार, राम एक बार करता है। दोनों का लक्ष्य भी एक है। रावण इसलिए रोज पूजा करता है कि वो सीता जी को पाना चाहता है, राम इसलिए एक बार पूजा करते हैं कि वो भी सीता जी को पाना चाहते हैं। अब सीता जी और शिव जी का तो झंझट मैं क्या कहूँ, बेचारे कितने धर्म संकट में फंस गए कि चेला की सुने कि दोस्त की सुने, शिष्य की सुने कि मित्र की सुने। राम मित्र है, रावण शिष्य है, सुनेंगे तो किसकी सुने? बड़ी बड़ी समस्या है। पर आप सब जानते हो शिव ने किसकी सुनी? रावण के अधार्मिक होने के बाद भी रोज की पूजा असफल रही और राम के धार्मिक होने के बाद भी एक दिन की पूजा सफल रही कि वो रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके जानकी को प्राप्त कर गए। इसलिए धर्म क्या है? पहले क्षमा है, धृतता है, उसके बाद अगर आप राधा रमण को एक माला भी चढ़ाओगे ना
तो वो माला पहनने के लिए हाथ बढ़ा देगा। आप प्रणाम करोगे ना तो वो उठाने के लिए नीचे झुक जाएगा। कैसे मीरा का एक एक प्रसाद पाते हैं और कैसे हमारे भोग ऐसे उठ के चले आते हैं। वहाँ धर्म का ही अंतर है। हर मंदिर को उसको समझना चाहिए। एक छोटा सा संदेश, एक छोटी सी फीड, और ये फीडों की जरूरत क्या है कि आपके अंदर रहने वाले राम को कुछ भोजन मिले जिससे वो अंदर रहने वाले रावण को जीत सके। ये छोटी सी बात आज रविवार के दिन आपके मध्य रखना चाहता था। मुझे आशा है कि ये संडे संदेश आपको आज आराम दे पाया होगा। इस आराम के समय आप राम को याद कर सके होंगे। फिर मुलाकात होगी अगले रविवार के दिन 11 ही बजे। अगर मैं यात्राओं में हुआ, अगर मैं हवाई जहाज में हुआ, if I would be taking any flight or if I would be taking a train or if I would be traveling, then it is possible कि थोड़ा आगे पीछे हो तो आपको फेसबुक के ऊपर जो हमारा पेज है, हमारे सब लोग व्यवस्था देखते हैं जिसकी facebook.com/punritji, उसके ऊपर आपको खबर दे दी जाएगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी संदेश है तो आप उसके ऊपर लिखें #संडे संदेश या इनबॉक्स करें। हम सब उस पर नज़र रखेंगे। मैं खुद पर्सनली उस पर नज़र रखता हूँ और रखूँगा। और अगले रविवार लगभग 11 बजे फिर आपसे मुलाकात करूँगा और छोटी सी बात आपके मध्य रखूँगा। आशा है कि रविवार वीक की शुरुआत करता है और ये फीड पूरे हफ्ता भर आपको आनंद देगी, उल्लास देगी, मोटिवेशन देगी। क्या टॉपिक अगली बार लूँ, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। उस पर से एक विषय का चुनाव करूँगा, अन्यथा जो गोविंद स्फूर्त जी देगा आपके मध्य परोसूंगा। आपका पूरा हफ्ता शुभ हो, सानंद हो, उन्नतिप्रद हो, उल्लासप्रद हो, आनंदमय हो, लक्ष्मीमय हो, सरस्वतीमय हो, भक्तिमय हो। बहुत बहुत आपको फिर से धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम